तो वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। पार्ट 10 है, इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव पे सिस्टम की। वैसे तो जो इंटरव्यू क्लास की वीडियोस हैं वो आप लॉगिन करने के बाद ही पूरी देख पाते हैं, मतलब इंटरव्यू क्लास अगर ज्वाइन किया है तो। लेकिन ये वीडियो छोटी सी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पूरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल करा रहे हैं सभी व्यूवर्स के लिए, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हम कैसा यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, क्लासेस कैसी चल रही हैं। अगर अभी भी आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट आप क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। एक बार आप ज्वाइन करने के बाद जब लॉगिन करेंगे तो कुछ माफ़ करिएगा, कुछ ऐसे पेजेस ओपन होंगे और यहाँ पर पार्ट 9 ऑलरेडी और पार्ट 10 आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। जैसे वो वीडियो आती हैं उतने पार्ट यहाँ पर आपको विजिबल होते हैं। साथ में हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़पेपर और इंटरव्यू के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं। क्लास 499 रुपीज़ में है, 75 डेज़ की वैलिडिटी है, एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ की कंबाइंड है और यहाँ पर 100 से ज़्यादा आपको इंटरव्यू की वीडियोज़ मिलेंगी। चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप क्या करते हैं, सपोज आपने किसी से कोई सर्विस ली या कुछ भी लिया, किसी को पैसे देने हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये सपोज हो गए आप, ठीक है, अकाउंट होल्डर। आपने एक चेक फिल करके किसी एक पर्सन को दूसरे दिया, ठीक है, इस दूसरे पर्सन को आपने चेक दिया। अच्छा, अभी आपका अकाउंट था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इसका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। आपने पहले क्या होता था, इसको चेक दिया, ये पर्सन क्या करेगा, चेक अपनी एचडीएफसी बैंक में जमा करेगा, वहाँ से चेक जाएगा, एक क्लियरिंग हाउस होता था, फिजिकल चेक क्लियरिंग हाउस में ये क्लियरिंग हाउस होता था। और ये क्लियरिंग हाउस क्या करता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई ये चेक देता था, उनसे क्लियरेंस लेता था कि हाँ ये चेक है, सही है कि नहीं है, इसका पैसा पे करना है नहीं करना है। एसबीआई क्या करती थी, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट करती थी, क्लियरिंग हाउस क्लियरेंस भेजती थी एंड देन पैसा वो एचडीएफसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। ऐसे होता था ये, ठीक है। तो ये बहुत पहले होता था। उसके बाद 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ सीटीएस। सीटीएस क्या है, सीटीएस था चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ पर जैसे फिजिकल चेक जाता था ना, चेक ट्रंकेशन सिस्टम में फिजिकल चेक का जो बाई पोस्ट भेज जाते थे या कोई लेके जाता था, ये चीज़ें बंद हो गई। उसके बाद क्या होता था, एक मशीन होती थी सीटीएस मशीन, जिसके थ्रू सिर्फ चेक की इमेज जाती थी, उसकी फ़ोटो जाती थी। तो अदर बैंक जो है देख के क्या करती थी, उसको क्लियर कर देती थी चेक कि हाँ ये चेक सही है कि नहीं, साइन मैच कर रहे हैं कि नहीं, अकाउंट में पैसा है कि नहीं, ये चीज़ें क्लियर हो जाती थी। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम आने से क्या हुआ, चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि फिजिकल जो है फॉर्म का जो चेक जाना था वो बंद हो गया। अच्छा, सीटीएस चेक है कि नहीं कैसे पता चलेगा, एज ए चेक होता है, यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर ऐसे लिखा होगा सीटीएस 2010 ऐसे करके लिखा होगा यहाँ पर, तो उसे हम बोलते हैं सीटीएस चेक है। ओके, तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम तो आपकी समझ में आ गया कैसे था। इसमें जैसे यहाँ पे फिजिकल चेक जा रहा है, फिजिकल चेक नहीं जाता था, इस आदमी ने यहाँ एचडीएफसी बैंक में चेक जमा किया, ये क्या करेगी, चेक को स्कैन करेगी और स्टेट बैंक भेज देगी, वहाँ से क्लियरेंस आ जाएगा कि हाँ ये चेक सही है और इसका पेमेंट कर दिया जाए। तो पैसा एसबीआई से एचडीएफसी ट्रांसफर हो जाएगा और पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ केसेस ऐसे भी निकल के आए जिसमें जो है फ्रॉड हो जाता था। जैसे आपने किसी को चेक दिया, उसने किसी भी तरह से क्या किया, चेक को मॉडिफाई कर दिया। आपने चेक तो 10,000 रुपये का दिया था, इसको किसी भी तरह करके 1 लाख कर दिया, कुछ भी हेर फेर करके जो है चेंजेस कर लिए। ओके, सपोज उसमें 1 लाख कर लिए, जैसे भी कर लिए। अभी कैसे फ्रॉड करते हैं उसके चक्कर में हम नहीं जा रहे हैं। आपने तो चेक 10,000 का दिया था, आपके अकाउंट में बैलेंस था, बैंक ने देखा आपके साइन मैच कर रहे हैं, सब कुछ है, बैंक ने पेमेंट 1 लाख का कर दिया, आपके साथ हो गया फ्रॉड। तो इन्हीं फ्रॉड से बचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1 जनवरी 2021 से पे जो आपका पॉजिटिव पे सिस्टम है उसको लागू किया। अब इस पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या होगा, ये किस पर लागू होगा, 50,000 रुपये से ऊपर की कीमत के चेक पे, ठीक है। अब जितने भी चेक इंडिया में इशू किए जाते हैं उसमें से 50,000 रुपये से ऊपर के चेक सिर्फ 20% होते हैं। 80% चेक जो होते हैं वो 50,000 रुपये से कम के होते हैं। इसमें क्या होगा, आपने ये सपोज ये आप हैं, ये आपका चेक है, ठीक है, आपने चेक किसी XYZ पर्सन को दिया, तो ये आप चेक देने के साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी बैंक, जो आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है ना और इसका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, आप ये अपने बैंक को भी इंफॉर्मेशन दोगे कि भाई हमने XYZ पर्सन को 10,000 रुपये का चेक दिया है, चेक नंबर ये है, चेक की डेट ये है
और बाकी चेक नंबर ये है, चेक की डेट ये है, आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी बैंक को भी सेंड करोगे और इस पर्सन को चेक दोगे देने के साथ साथ। तो फिर क्या होगा, ये पर्सन अपनी बैंक में जो है वो चेक लगाएगा। बैंक में चेक लगाने के बाद जब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लियरिंग के लिए जाएगा ना, सीटीएस के थ्रू इमेज जाएगी, तो वो एसबीआई पहले ही देख लेगी, हाँ भाई इन्होंने पहले मुझे इन्फॉर्म किया है कि ये चेक इन्होंने दिया हुआ है, और क्लियर हो जाएगा। अब सपोज इसने मॉडिफिकेशन करके 1 लाख रुपए कर लिए। अब यहाँ पर एसबीआई बोलेगी नहीं भैया, इस चेक नंबर पे तो कस्टमर ने ये बोला है कि 10,000 रुपये का ही चेक जो है होना है, 1 लाख का चेक नहीं इस पे होना है, ठीक है, इसका पेमेंट नहीं करना है। तो एसबीआई इसको रिजेक्ट कर देगी क्योंकि कस्टमर ने जो है वो इन्फॉर्मेशन पहले ही दे रखी है। तो इस तरह से वो फ्रॉड से बच जाएगा, ठीक है, और इसको पेमेंट रुक जाएगा। तो ये है आपका क्या, इसी को बोला गया पॉजिटिव पे सिस्टम। इसको 1 जनवरी 2021 से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अगेन इसमें जो कस्टमर है उसके पास चॉइस है, वो इसको ले या ना ले, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिकली बैंक को डिटेल भेजनी होगी, वो ऐप के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, किसी को भी जैसा भी जिस बैंक का पोर्टल है उसके थ्रू भेजनी होगी। एंड अगर आप ये सिस्टम को ऑप्ट करते हैं तो फिर ठीक है। एक और चीज़ होती है जो अभी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स पॉजिटिव पे सिस्टम। रिवर्स पॉजिटिव पे सिस्टम, रिवर्स पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। आपने 10,000 रुपये का चेक दिया, एसबीआई का चेक आपने इस एचडीएफसी वाले बंदे को दिया, तो वो क्या करेगी, बैंक के पास जब चेक पहुंचेगा वो आपको कॉल करके या किसी भी माध्यम से आपसे पूछ लेगी कि भाई ये इतने रुपए का चेक आया है, इसका पेमेंट करना है कि नहीं करना है। तो आप बोल दो कि पेमेंट करना है, तो बैंक उसका पेमेंट कर देगी। इसको हम बोलते हैं रिवर्स पॉजिटिव पे सिस्टम। तो बस छोटा सा टॉपिक है, पॉजिटिव पे सिस्टम 1 जनवरी 2021 से इंप्लीमेंट हुआ है, ताकि जो चेक को लेकर के फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचा जा सके, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग को इसमें अच्छा, जो हम बोले ना कि बैंक को इन्फॉर्मेशन दोगे कि ये चेक नंबर है, इतना अमाउंट है, इतना ये है, इसके साथ साथ आपको चेक की इमेज भी भेजनी होगी, ठीक है। चेक की इमेज भेजनी होगी, क्यों, ऐसा ना हो कि आपने चेक तो इसको दिया है 1 लाख रुपए का और बैंक को इमेज भेज दो कि बैंक को आप इन्फॉर्मेशन भेज दो कि भाई ये 10,000 रुपये का चेक है, बेचारा वो लगाने जाए और उसका चेक रिजेक्ट हो जाए। तो ये नहीं कर सकते हो, आपको साथ में चेक की फोटो भी बैंक को भेजनी है, चेक के फ्रंट की साइड की भी और बैक साइड की भी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। तो ये फ्रॉड से बचने के लिए सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया।